अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में क्वारंटीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, इसी तरह रेड लिस्ट कंट्री, येलो लिस्ट कंट्री और ग्रीन लिस्ट कंट्री के बारे में, कतर के अंदर वैक्सीन लेने में या कतर से बाहर वैक्सीन लेने में इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसी तरह 2 और वैक्सीन को भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल लिस्ट में ऐड किया है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ सके। इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंट्रीज़ का 3 कैटेगरी बना करके रखा था, येलो लिस्ट कंट्री, ग्रीन लिस्ट कंट्री और रेड लिस्ट कंट्री। जीसीसी कंट्रीज़ को येलो लिस्ट कंट्री में रखा गया था, लेकिन अब येलो लिस्ट कंट्री को रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ ग्रीन लिस्ट कंट्री है और रेड लिस्ट कंट्री बाकी बचा है। ग्रीन लिस्ट कंट्री में टोटल 188 कंट्रीज़ हैं, जिसमें जीसीसी के भी कंट्रीज शामिल हैं। रेड लिस्ट कंट्री में टोटल 15 कंट्रीज़ हैं, जबकि खुसूसी रेड लिस्ट कंट्रीज़ में टोटल 9 कंट्रीज़ हैं। इससे पहले ये सिर्फ 6 कंट्रीज़ थे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन। अब इसमें 3 कंट्रीज़ को और भी ऐड कर दिया गया है, जिसका नाम है इंडोनेशिया, केनिया और सूडान। दोस्तों, कतर में क्वारंटीन की जो नई पॉलिसी लागू होगी वो 6 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से लागू होगा। 10 दिन का जो भी कतर में क्वारंटीन था वो 6 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। 6 अक्टूबर के बाद से सिर्फ 7 दिन या 2 दिन का क्वारंटीन होगा। ग्रीन लिस्ट कंट्री से आने वाले वो लोग जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीन का डोज लगवा लिया है, उन लोगों को आने के लिए कतर में पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए और न ही उन लोगों को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। कतर पहुंचने के बाद उन लोगों को 36 घंटा के अंदर में पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। ग्रीन लिस्ट से आने वाले जिन लोगों ने वैक्सीन का मुकम्मल डोज नहीं लगवाया है, उन लोगों को पीसीआर टेस्ट भी चाहिए और आने के बाद में 7 दिन का क्वारंटीन भी चाहिए। 6ठे दिन उन लोगों का दोबारा पीसीआर टेस्ट होगा। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई आदमी अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री, जो कि टोटल 9 कंट्री हैं, इससे कतर जाने पर क्या पॉलिसी होगी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, केनिया और सूडान हैं। इसको हम 2 कैटेगरी में डालते हैं। पहली कैटेगरी में कतर के शहरी जीसीसी कंट्रीज के लोग और कतर के इकामा होल्डर हैं। अब इसमें भी 2 ग्रुप है, एक है वैक्सीन लिया हुआ और दूसरा है बिना वैक्सीन के। इनमें से जिन लोगों ने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लिया है, उनको कतर जाने के बाद में सिर्फ 2 दिन का क्वारंटीन होगा। चाहे वो कतर के अंदर वैक्सीन लगवाया हो या ये कि कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कतर अप्रूव्ड वैक्सीन होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कतर जाने के बाद में सिर्फ 2 दिन का क्वारंटीन होगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने मुल्क नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अगर इस कंट्री से कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा कर जाते हैं तो आपको सिर्फ 2 दिन का क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। कतर पहुंचने से पहले 72 घंटा के अंदर पीसीआर का नेगेटिव सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये 12 साल से ऊपर वालों के लिए है। अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो इनके पेरेंट को देखा जाएगा। अगर पेरेंट फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो बच्चे को भी वैक्सीनेटेड माना जाएगा। अगर इनके पेरेंट को वैक्सीन नहीं लगा है तो बच्चे को भी वैक्सीन नहीं लगा है, ये माना जाएगा। कतर पहुंचने के बाद इन लोगों का दोबारा पीसीआर टेस्ट होगा। जिन लोगों ने कतर से बाहर कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाया है, उन लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा, जबकि जिन लोगों ने कतर में वैक्सीन लगवाया था उन लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होगा। ये बात हो गई कतरी जीसीसी कंट्रीज के लोगों और कतर में इकामा होल्डर लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन का मुकम्मल डोज ले लिया है। अब बात कर लेते हैं इसी कैटेगरी में उन लोगों की जिन्होंने कतर में अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगवाया है, या ये कि वैक्सीन तो लगवाया है लेकिन 1 डोज लगवाया है, कंप्लीट डोज नहीं लगवाया है। जैसे मान लीजिए किसी ने 2 डोज का सिर्फ 1 डोज लगवाया है, तो ऐसे लोगों को कतर में 7 दिन का क्वारंटीन होगा। कतर पहुंचने से पहले इन लोगों को 72 घंटा के अंदर पीसीआर का नेगेटिव सर्टिफिकेट अपने पास में रखना होगा। 6ठे दिन इन लोगों का दोबारा पीसीआर टेस्ट होगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो इनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात हो गई उन लोगों के लिए जो कि कतर के शहरी हैं या जीसीसी कंट्रीज़ के हैं। इसी तरह कतर के इकामा होल्डर हैं लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है या ये कि कंप्लीट डोज नहीं लिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी के, जिसमें वीज़ा होल्डर शामिल हैं। चाहे वो किसी तरह का वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो। इसमें भी 2 ग्रुप किया गया है। पहला ग्रुप है वैक्सीन वालों का और दूसरा ग्रुप है बिना वैक्सीन वालों का। तो जो वीज़ा होल्डर कतर अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगवाया है वो कतर नहीं जा सकता है।
अब कतर जाने के लिए अपने मुल्क में वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, और वो वैक्सीन जो कि कतर में अप्रूव्ड है। वो वीज़ा होल्डर जिन्होंने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लिया है और 14 दिन भी गुजर गया है, तो ऐसे लोग अगर कतर जाते हैं तो उनको 2 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। कतर पहुंचने से पहले 72 घंटा के अंदर PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। कतर पहुंचने के बाद इनका दोबारा PCR टेस्ट होगा और एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा, ये देखने के लिए कि बॉडी के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम है या नहीं है। तो दोस्तों, ये बात हो गई खुसूसी रेड लिस्ट कंट्रीज से आने वालों की, जो कि टोटल 9 कंट्रीज है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। कतर ने 2 और वैक्सीन को भी कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन में रखा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कतर में जो वैक्सीन अप्रूव्ड है वो आपको इस साइड में नज़र आ रहा होगा, जबकि कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन में अभी सिनोफार्म, सिनोवाक और स्पुतनिक है। कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन का मतलब ये हुआ कि ये वैक्सीन लगाकर जो कतर आएगा तो उन लोगों का एयरपोर्ट में एंटीबॉडी टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम कितना है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम मुनासिब है तो उनको क्वारंटीन नहीं भेजा जाएगा, अगर इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो उसको क्वारंटीन भेज दिया जाएगा। दोस्तों, 9 कंट्री के अलावा जो 15 रेड लिस्ट कंट्री है, वहाँ से आने वालों के लिए अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है कतर अप्रूव्ड वैक्सीन, तो उन लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन आने से पहले उन लोगों को PCR टेस्ट साथ में रखना ज़रूरी होगा। अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो 7 दिन का क्वारंटीन होगा, आने से पहले भी PCR टेस्ट होगा और छठे दिन भी PCR टेस्ट होगा। दोस्तों, यहाँ पर एहतराज़ एप्लीकेशन में भी अपडेट दिया गया है। अब आपको एहतराज़ एप्लीकेशन एक्टिव करने के लिए कतरी सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मुल्क के सिम कार्ड से भी इस एप्लीकेशन को एक्टिव कर सकते हैं। जो लोग कतर पहली मरतबा जा रहे हैं यानी वीज़ा पर जा रहे हैं, तो उन लोगों को जाने से पहले एहतराज़ वेबसाइट पर अपना ट्रैवल इंफॉर्मेशन डिटेल भरना ज़रूरी होगा, और वो भी जाने से 3 दिन पहले। इससे पहले कतर पहुंचने से सिर्फ 12 घंटा पहले भरना पड़ता था, लेकिन ये अब 3 दिन पहले भरना पड़ेगा। जिन लोगों के पास में कतर का इकामा पहले से है, उन लोगों को एहतराज वेबसाइट फिल करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने कतर में वैक्सीन लगवाया है उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कतर से बाहर कतर का अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाया है, उन लोगों को जाने से पहले, जाने के टाइम में एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पर और जहां से आप टिकट परचेज करेंगे वहां से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करके अपने साथ में रखना ज़रूरी होगा। दोस्तों, आने वाली 3-4 वीडियोस बहुत अहम होगी, तो उसको देखना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हम ये फार्म कैसे डाउनलोड करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे और इसको हम कैसे फिल करते हैं, इसमें क्या क्या फिल करना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।